So once again, good morning to all. I was talking about Sunday online test. तो इस बार जो संडे ऑनलाइन टेस्ट है, 2 सब्जेक्ट जो होने वाले हैं उसमें सोशल साइंस भी है, और सोशल साइंस में सिलेबस है हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल पार्टीज, इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से प्रश्न इस बार वाले टेस्ट में नहीं पूछा जाएगा। और ज्योग्राफी में है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। नाउ लेट्स मूव, वी आर गोइंग थ्रू chapter number 7 and today we will see reduction of inequality and poverty. Reduction of inequality and poverty. So as usual I am going to circle a word and you have to answer through chat. मैं एक वर्ड को सर्कल करने जा रहा हूं, चैट बॉक्स में आप लिखो विच वर्ड आई सर्कल्ड। कसिक का आंसर आया, मेघा, लकी, प्रिया भारती, दिव्या कुमारी, प्रिय रंजन, श्रीराम सिंह, स्वयं, अरुल, सौरभ कुमार। चलो आगे बढ़ते हैं। कल के मुकाबले आज आप कुछ ज्यादा संख्या में हो, क्लास टीचर हूं मैं, तो कुछ दूसरी बातें भी बताना बोलना मेरा फर्ज हो जाता है। और एक बात है वैक्सीनेशन, ठीक है, स्कूल जब ऑफलाइन चल रहा था तो 3 दिन हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हुआ और बहुत से बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया। पहली डोज जो है वो आपको मिल चुकी है, कोरोना वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन है कोरोना वायरस के विरुद्ध। जिनका नहीं हुआ है, ठीक है, आप उन मित्रों को बोलना कि वो अपने नजदीकी सेंटर पर जहां भी उनको सुविधा हो वह, ठीक है, अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। नाउ मूविंग टू टॉपिक रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। जो लोकतंत्र है उससे हम उम्मीद करते हैं कि वह इनइक्वालिटी को दूर करे, ठीक है। ये बातें काफी हो चुकी हैं, फटाफट बोलते हुए चलूंगा अभी, कि जो लोकतंत्र है वह इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए काम करे और गरीबी को दूर करने के लिए काम करे, ठीक है। डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने में सबका इक्वल वेटेज है। किसी एरिया में प्रधानमंत्री वोट कर रहे हैं, मैं वोट कर रहा हूं, दोनों के वोट का वैल्यू इक्वल होता है। ऐसा नहीं कि वो प्रधानमंत्री है तो उनका वोट का वैल्यू ज्यादा होगा, या कोई अमीर, ठीक है, खरबपति है तो उसका वोट का वैल्यू मुझसे आपसे ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है। पैरेलल टू प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू पॉलिटिकल एरिना ऑन एन इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी तो हमको देखने को मिलता है, लेकिन हम यह भी देखते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वह ग्रो हो रहा है। जो अक्सर तुम डिबेट में सुनते होगे कि अमीर गरीब के बीच की खाई वह बढ़ती जा रही है,
तो यह एक चैलेंज है डेमोक्रेसी के सामने। अल्ट्रा रिच इंजॉय, ठीक है, जो अत्यधिक संपन्न लोग हैं, संपन्न में भी संपन्न, उनके पास जो कंट्री का वेल्थ है और कंट्री का जो इनकम है उसका एक बड़ा शेयर है। कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास देश का वेल्थ और इनकम, उसका एक बड़ा शेयर उनके पास है। Those at the bottom of society have very little to depend upon. Their income have been declining. Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life such as food, clothing, house, education, health. और जो गरीब हैं, जो नीचे समाज के निचले तबके से हैं, ठीक है, यहाँ बात हो रही है आर्थिक आधार पर, ठीक है, धर्म या जाति के आधार पर बात नहीं हो रही है, आर्थिक आधार पर। तो जो निचले पायदान पर हैं, इकोनॉमिक आधार पर, उनकी स्थिति दयनीय होते जा रही है। कई बार जो बेसिक नीड्स हैं वो उसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे फूड, ठीक है, बोले जाता है ना, भोजन, कपड़ा, मकान, इसमें जोड़ा गया है एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है। जो अब आप कहोगे कि सरकार जो है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल स्पेशली हैं गरीबों के लिए, पर जो गरीब घरों के बच्चे होते हैं, ठीक है, उन फैसिलिटीज के बावजूद भी नहीं जा पाते हैं क्योंकि दूसरी और दिक्कतें होती हैं, ठीक है। बच्चा भी खेत पहुंच गया अपने माता पिता के साथ या कुछ काम कर रहा है, तो उनके पास ये फैसिलिटी का अभाव आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और एजुकेशन अगर मिल भी रहा है तो बहुत ही अफसोस वाली बात है कि हम में से अधिकतर लोग, अधिकतर, ठीक है, शब्द पर ध्यान देना, अधिकतर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब जब लग जाती है तो काम बहुत से लोग ईमानदारी से नहीं करते। वही हाल सरकारी स्कूल के अधिकतर टीचर्स का है, सभी टीचर का नहीं। आपको एक से एक ईमानदार टीचर मिलेंगे सरकारी विद्यालयों में भी, ठीक है, वो अपना जी जान लगा रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई इस महामारी के समय भी चलती रहे। पर एक बड़ी संख्या वैसे शिक्षकों की है जो मुझे लगता है अपनी ड्यूटी में लापरवाही करते हैं, ठीक है। तो उसका असर जो गरीब बच्चे हैं उनके एजुकेशन पर पड़ता है, ठीक है। अनेकों कहानियां हैं, ठीक है, दोनों तरफ कहानियां, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, नेगेटिव कहानियां ज्यादा है। अब गरीबी की बात हो रही है, स्टैंडर्ड 9 का यहाँ पर जिक्र किया गया है। स्टैंडर्ड 9 में गरीबी को लेकर के विशेष रूप से एक चैप्टर भी था इकोनॉमिक्स में, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो उसमें हिंदुस्तान में जो गरीबी है उसकी बात हुई थी, कुछ बात वर्ल्ड सिनेरियो की भी उसमें हुई थी। द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोटर। अगर वोटर की बात करें अपने देश में, ठीक है, या अधिकतर देश में, तो बड़ी जो संख्या वोटर के हैं वे पुअर हैं, गरीब हैं। और कोई पार्टी, ठीक है, इनके वोट को लूज नहीं करना चाहती है। Yet, democratically elected government do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to. ठीक है, गरीबों की एक बड़ी संख्या वोटर के रूप में है और कोई भी पार्टी उनके वोट लूज नहीं करना चाहती, लेकिन गंभीरता से गरीबी दूर करने के लिए काम करती हुई सरकारें दिखती नहीं है, ठीक है। चुनाव के समय मैं एक नेता का भाषण सुन रहा था और बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। तो लीडर कह रहे थे कि सरकार
गरीबों को, ठीक है, अनाज देती है, कुछ दूसरे वित्तीय सहायता करती है। हमारी पार्टी जब सरकार में आएगी तो हम लोगों को रोजगार देंगे, और जब उनके पास रोजगार होगा तब उनको सरकार के सामने अनाज के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो बातें तो इलेक्शन के दौरान अच्छी योजनाएं भी सुनने को मिलती हैं, पर अफसोस ये है कि जब वे पार्टियां सरकार में आती हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, और फिर वो भी वही काम करते हैं। अगर पिछला 5 किलो चावल दे रहा है तो ये 1 किलो बढ़ा करके दे देंगे, ठीक है। तो इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट के अलावा कोई बड़ा प्रोजेक्ट, ठीक है, वो जमीन पर आपको दिखता नहीं है। एक प्रोजेक्ट का जिक्र क्लास 9 का इकोनॉमिक्स चैप्टर में भी था, अक्सर आता है, वो है मनरेगा, ठीक है। तो वैसे प्रोजेक्ट धरातल पे लाने की जरूरत है। वैसे प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में बहुत से लोगों को रोजगार मिला, तो उस तरह का प्रोजेक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम है, लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फॉर स्टार्टिंग सम स्मॉल बिजनेसेस। तो सरकार को वह लोन देते समय, ठीक है, अनेक बातों का ध्यान रखना चाहिए कि लोन वह जो ले रहे हैं लोग उसका मिसयूज न करें, अदरवाइज ये भी हो जाता है। खैर, वापस आते हैं बात पर। तो जो वोटर हैं उनकी बड़ी आबादी गरीबों की है, पर सरकार, ठीक है, कोई गंभीरता से काम करती हुई नहीं दिखती है, एड्रेस करती हुई नहीं दिखती है। द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज। कुछ देशों में तो स्थिति और बुरी है, ठीक है। कुछ देशों में स्थिति इतनी बुरी है कि वहां लोगों के पास खाने के लिए भी अनाज नहीं है, ठीक है। अभी आपने सुना होगा न्यूज में तालिबान, अफगानिस्तान का। तो खैर, अफगानिस्तान में तो चलो तालिबान का रूल है। अभी वहां भारत ने मानवीय आधार पर, ठीक है, हमारी सरकार ने, जहां तक मुझे सूचना है, अभी तक तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दिया है, पर मानवीय आधार पर हमारे देश ने अनाज और दवाइयां अफगानिस्तान भेजी हैं। तो अफगानिस्तान का जिक्र यहाँ थोड़ा हटा देते हैं, क्योंकि वह एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है आज के टाइम में। बात यहाँ बांग्लादेश की लिखी हुई है, ठीक है। उसका एक बड़ा आबादी जो है वह गरीबी में है, ठीक है। People in several poor countries are now dependent on rich country even for food. अनाज के लिए भी बहुत से देश अमीर देशों पर या फिर भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, पर निर्भर करते हैं। एक बात यहां जिक्र करते चले, यहां बांग्लादेश का जिक्र है, ठीक है। किताब जो है वो करीब 10 साल पहले की है, ठीक है, जब ये लिखा गया। अब आज के डेट में बांग्लादेश की इकोनॉमिक स्थिति वह काफी बेहतर हो रही है, ठीक है। पूरे दुनिया में बांग्लादेश की चर्चा है कि वहां की इकोनॉमी अच्छा, ठीक है, ग्रो कर रही है। ना मूविंग अहेड, अब देखो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कल हम लोगों ने इस, ठीक है, पिक को समझा था, ठीक है। इससे अब आगे बढ़ जाते हैं। कल मैंने चलते चलते आपको ये पिक्चर समझाने का प्रयास किया था। नाउ मूविंग अहेड, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है। अकोमोडेशन, सामंजस्य बैठाना, ठीक है, अकोमोडेट करना, व्यवस्थित करना, सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है। दो हिस्सों में इस टॉपिक को देख सकते हैं, अकोमोडेशन फिर सोशल डाइवर्सिटी। तो समाज में डाइवर्सिटी है
अनेकों आधार पर है और हर जगह है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, या अपने देश का तो हमें पता है ही है, ठीक है। अनेकों भाषाएं हैं हमारे देश में, अनेकों धर्म हैं, धर्म के अंदर अनेकों डिवीजन हैं, ठीक है। हिंदुओं में अनेकों जातियां हैं, दूसरे धर्मों में भी इस तरह के अनेकों डिवीजन हैं, ठीक है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह का डिवीजन है। तो सोशल डाइवर्सिटी है हमारे देश में, खान पान की डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो अनेकों डाइवर्सिटी है, वेशभूषा। तो जो सोशल डाइवर्सिटी है उसका एकोमोडेशन, सब साथ रह पाए। डू डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स? इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशंस दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ। बोल रहा है कि डेमोक्रेसी से ऐसी उम्मीद करना कि सामाजिक जीवन हार्मोनियस हो, सब बंधुत्व के साथ मिलजुल करके सोशल लाइफ में रहें, कहीं कोई झगड़ा झंझट कॉन्फ्लिक्ट नहीं, यह हम डेमोक्रेसी से उम्मीद कर सकते हैं। We have seen in the earlier chapter how democracies accommodate various social division. We saw in the first chapter how Belgium has successfully negotiated differences among ethnic population. Democracy usually develop a procedure to conduct their competition. This reduces the possibility of these tensions becoming explosive or violent. अब देखो चैप्टर 1 में पावर शेयरिंग में हम लोगों ने देखा कि बेल्जियम ने कितनी खूबसूरती के साथ, ठीक है, जो वहां एथनिक आधार पर प्रॉब्लम था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, फ्रेंच डच के बीच में, उसको उन्होंने समाधान निकाला। तो उसी बात को बोल रहा है कि डेमोक्रेसी जो है एक प्रक्रिया देता है कंपटीशन का, ठीक है, कि पॉलिटिकल कंपटीशन के जरिए और दूसरे प्रोसेस के जरिए आप अपनी समस्या का समाधान निकाल लो, ठीक है। और जब कोई राह रहता है तो टेंशन नहीं होता। तो डेमोक्रेसी से हम यह उम्मीद करते हैं। नाउ मूविंग अहेड, no society can fully and permanently resolve conflicts among different group. एक बात ध्यान रखना होगा, ठीक है, हर परिवार में, हर समाज में, हर राष्ट्र में सोशल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इवन परिवार में भी डिफरेंसेस है, ठीक है। कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई बड़ा है, कोई छोटा होगा, ठीक है। कोई हो सकता है साइंस लेकर पढ़े, कोई आर्ट्स लेकर के पढ़े, कोई सरकारी नौकरी कर ले, उसकी अच्छी स्थिति हो जाए, कोई हो सकता है बेरोजगार रह जाए। तो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। तो उसी तरह से कोई ऐसा समाज नहीं है जहां समस्याओं का, ठीक है, ऐसा निदान हो गया हो कि कभी कुछ टेंशन होगा ही नहीं। बट वी कैन certainly learn to respect these differences and we can also evolve mechanism to negotiate the differences. जो लोकतंत्र है वो हमें एक चीज सिखाता है, ठीक है, लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस। जो हमारा डिफरेंसेस है हम उसको जब रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे, उन डिफरेंसेस के साथ मिल करके चलना सीख जाते हैं, तब बहुत सी समस्याएं दूर हो जाती हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सुटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। Non-democratic regime often turn a blind eye to or suppress social differences ability to handle। अब जैसे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को तो सोचना नहीं है, जहां कोई विरोध किया, ठीक है, सेना भेज करके उनको, ठीक है, दबा दिया जाएगा उनकी सोच को, या फिर, ठीक है,
सरकार जो है पहले तो रिएक्ट नहीं करेगी, और रिएक्ट करेगी तो दबा देगी, सप्रेस कर देगी विद द हेल्प ऑफ पुलिस एंड आर्मी। उसको सोचना नहीं है कि हमको 5 साल बाद चुनाव लड़ना है, पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सोचना है कि मुझे 5 साल बाद चुनाव लड़ना है, ठीक है, मैं कैसे चीजों को हैंडल करूं कि सब लोग मेरे साथ रहें। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट इज दस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम। तो यह जो एरिया है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यह प्लस पॉइंट है डेमोक्रेसी का। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि पहला ही चैप्टर में हम लोगों ने श्रीलंका को भी देखा। श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी थी, पर श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहां की सरकार मेजोरिटेरियनिज्म की राह पर चली गई थी। तो उस राह पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को नहीं जाना चाहिए। तो बोल रहा है कि डेमोक्रेसी में 2 बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, 2 कंडीशन। पहला यह, it is necessary to understand that democracy is not simply rule by majority opinion। बोल रहा है यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि डेमोक्रेटिक जो रूल है